खबर कांग्रेस से है। दिन अच्छे नहीं हैं और दिन अच्छे होने के संकेत भी नहीं हैं। जैसे 2014 में जब बीजेपी ने नारा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों ने पूछा कि अच्छे दिन तो आए नहीं, कहा कि कांग्रेस के बुरे दिन आ गए ना, यही अच्छे दिन हैं। और वहां से लेकर आज तक का कांग्रेस का सफर अच्छे दिन की ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ताजा खबर बिहार कांग्रेस से है, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 29 सीटें जीती थी, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 सीटें जीती और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीट पर सिमट गई। और 6 सीट पर सिमटने के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ सिर्फ फुटबॉल का दौर। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं के सामने प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। कहा कि नए प्रदेश प्रभारी आए और मुझे हटा दिया, अगर मैं रहता तो कांग्रेस को 6 सीटों पर नहीं सिमटना पड़ता, इतने बुरे दिन नहीं आते। इस प्रश्न पर, उनके इस सवाल पर, उनके इस बयान पर कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा था। इसी बीच में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जिला अध्यक्षों की मीटिंग कॉल की गई थी। उस मीटिंग के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश स्तर के हैं, वो एक अलग मीटिंग कर रहे थे, या ये कहिए का अनौपचारिक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जाने की इजाजत नहीं थी। जो सीनियर थे वही गए। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस मीटिंग में, जो जिला अध्यक्षों के साथ होने वाली मीटिंग के पहले जो मीटिंग हुई, जिसमें कि कांग्रेस प्रदेश स्तर के शीर्ष सीनियर नेता शिरकत कर रहे थे, उसमें कांग्रेस नेता शकील अहमद खान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के बीच में जबरदस्त झड़प हुआ, तू मैं हुई। और एक तरीके से दोनों हाल के दिनों में पार्टी की हुई दुर्गति का ठीक रहा, एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में संपन्न हुआ, उसके कुछ महीने पहले ही कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बदलता है। कृष्णा अल्लावरू यहां प्रभारी बनकर आते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलता है। और कृष्णा अल्लावरू की मर्जी से, कृष्णा अल्लावरू जिस रास्ते पर पार्टी को ले जाना चाहते थे, उसी रास्ते के अनुसार राजेश राम की सर कांग्रेस की ताज रखी गई। लेकिन इस ताज की लाज जनता ने नहीं रखी विधानसभा चुनाव में, और 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। तकरीबन तिहाई पर, जो पिछली बार संख्या था 19 था, इस बार 6, मतलब 60% से ज्यादा का लॉस हुआ। और अब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ये शोर मचना शुरू हुआ है कि जिस तरीके का प्रयोग पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले किया, और जो नैरेटिव लेकर पार्टी जनता के बीच में गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा पार्टी को अपनी कार्यशैली पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। आज मौका था, प्रदेश स्तर के नेता जुटे हुए थे और आपस में एक बार फिर से उलझ गए, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान के बीच में जुबानी जंग होने की खबर आ रही है। अब आपको एक और बात बताएं बिहार प्रदेश कांग्रेस को लेकर। बिहार प्रदेश कांग्रेस में इस समय अघोषित रूप से 3 गुट है और घोषित रूप से 2 गुट है। हालांकि गुटों की घोषणा होती नहीं है, मैं ये इसको ऐसे समझिए कि 2 गुट आपको प्रत्यक्ष तौर पर दिख जाएगा, तीसरा गुट दिखेगा नहीं। एक गुट है जिसमें कि प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम हैं और उनकी टीम के लोग हैं। दूसरा गुट है जिसको अखिलेश प्रसाद सिंह लीड कर रहे हैं, जिस गुट के नेता की नाराजगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एक मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेताओं के सामने अखिलेश प्रसाद सिंह ने रखा। और तीसरा एक गुट है जिसका सर्वमान्य कोई नेता नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि यह तारिक अनवर जैसे नेता के सरपरस्ती में यह गुट पनप रहा है। और इसी गुट में आते हैं शकील अहमद खान, या यह कहिए कि जो किसी गुट में नहीं है वो इस गुट में है। शकील अहमद खान और राजेश राम के बीच में, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में आज जो कुछ भी सदाकत आश्रम में हुआ, हालांकि जो हम बता रहे हैं इसका हमारे पास वीडियो साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है ये 100% सही जानकारी है। उस घटनाक्रम के आधार पर कहा जा सकता है
यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं हैं। जब संगठन कमजोर हो तो एकजुट होना नीति है, लेकिन जब संगठन कमजोर है, पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर है, तब आपस में सिर्फ फुटबॉल किसी भी तरीके से अच्छे दिन के संकेत नहीं दे रहे हैं। हम नजर बनाए हुए इस पूरी घटनाक्रम पर, हम नजर बनाए हुए कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर, आप नजर बनाए रखें न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।